नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। हे भाई, सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सभी देवी देवता नर नारी को ये दास के नमस्कार हो, बंदगी हो, प्यार हो और सभी के ये दास के ऊपर कृपा हो। मरते मरते जग मरा मुआ, मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई। ऐसा हो के ना मरा मुआ, जो बहुरी न मरना हो। ऐसा हो के नाम जो बहुरी न मरना हो। मरते मरते जग मुआ, बहुरी न किया विचार। एक स्यानी आपने पर बस मुआ संसार। हे भाई, संसार में जो है जन्म मरण के चक्कर में घूमते अनादि काल से भटक रहे, लेकिन ऐसा हो के नाम मरा जो दोबारा जन्म मृत्यु में के चक्कर में ना मरे, ना घूमे। शब्द है गाहक नहीं, वस्तु है महंगे मोल। बिना दाम काम न आवे, फिरे सुदामा डोल। संसार के अंदर सत्यवाणी जो है सभी महापुरुषों ने बोला है, लेकिन वो समझने के लिए आज मनुष्य तैयार ना है। ये अपना कल्याण करना नहीं चाहता। ये ऐसे पागल हुआ है, ऐसे अंधकार में फंसा है जो जिसके सवेरा कभी ना होता है। ये संसार के अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार के जो है रोशनी कभी ना मिलती है। ये मनुष्य खुद जब चाहता है तभी अपना कल्याण होता है। गृह तज के भय जोगी, जोगी के गृह नाही। बिना विवेक भटकत फिरे, पकड़ी शब्द की छाई। संसार के अंदर जो है शब्द को पकड़ करके ये पागल बना पड़ा है। संसार के अंदर जो है पागल बनने से काम ना चले। संसार के अंदर सत्य को जाने। सत्य उसे कहते हैं जो तीनों काल में एक जैसा रहता है। सत्य तो प्रकृति पुरुष दोनों है, लेकिन प्रकृति सत्य होते हुए परिवर्तनशील है और पुरुष जो अनादि पुरुष है, जो घट घट व्याप है, व्यापक चेतन आत्मा है। ये असंख्य है और सबके घट में अलग अलग है, अलग अलग कर्म करता है, अलग अलग अपना कर्म फल के भोग भोगता है, बंधता है, छूटता है। ये संयोग वियोग में जन्म मृत्यु के चक्कर में चल घूमता है। तो यही अनादि पुरुष है जो सत्य है, जो सदा तीनों काल में पीछे, आज और आगे हमेशा तीनों काल में एक जैसा रहता है। ये ज्ञान स्वरूपा है। संसार के अंदर जो है राजा हरिश्चंद्र जो है सत्यवादी थे और उन्होंने जो है अपने सपना देखे थे
कि सपना में हम राजपाट दान कर दिए। उनके जो है सत्य की परीक्षा हो रही थी। विश्वामित्र जी, सभी ऋषि मुनि, देवगण उनके परीक्षा कर रहे थे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के। उन्होंने जो है सवेरे रात में सपना देखे और सवेरे जो है वो जो है विश्वामित्र आ गए और उनको राज जो है उनको दान में दे दिए। और बहुत कठिन परीक्षा के साथ जो है उन्होंने अपने बिक गए, औरत बिक गई। तारा के संग जो है बहुत अत्याचार हुआ। जिसके यहाँ तारा बंदी में रखी गई थी वो पंडित था, उसकी औरत बहुत सताती थी। उसके बाद से जो है रोहित के सर पर डसता है और इन्होंने जा कर के शमशान में बिना कुछ दिए जो है वहाँ राजा हरिश्चंद्र जो है होते हैं। फिर जो है इनकी बहुत कठिन परीक्षा हुआ। उसमें वो अपना साड़ी फाड़ के देती है और वहाँ पर जो है इनके अपने धर्म में ये जो है सफल हुए और फिर दोबारा अपना राजपाट अयोध्या के में आकर के आए, अपना राजपाट करने लगे। तो सत्य के लिए बहुत कठिन परीक्षा दिए थे। इसलिए हर मनुष्य को अपने कल्याण के लिए कठिन परीक्षा देना पड़ता है। इसलिए जो है दुख सुख के जो मनुष्य के अंदर आता है उसे घबराए नहीं, धीरज को धारण करे और सफलता को प्राप्त करे। धर्म जो है राजा जो है शिवी के जो है उनका कहानी ऐसा है कि एक बार जो है कबूतर अग्निदेव बने और इंद्र जो बांझ बना। और वो पहले नियम था कि 100 यज्ञ जो करता था उसको जो है उसको इंद्र पद मिलता था। ये जो है राजा शिवी 99 यज्ञ कर दिए थे, 100वां यज्ञ कर रहे थे। संजोग बस वहाँ पर जो है 100वां यज्ञ जब कर रहे थे तो वहाँ पर जो है ये इंद्र जो है बेचैन हो जाता है कि हमारा पद छीन जाएगा। इंद्र जो है विष्णु भगवान के भाई होते हैं, इसलिए विष्णु भगवान हर जगह इंद्र के मदद करते हैं। कहें कि ये सब जो है एक ही माता पिता से हुए थे, दीति आदिति से। तो इसलिए जो है सब एक दूसरे के मदद करते रहे। जब वहाँ पर कबूतर जो है और उनके राजा शिवी के शरण में जाता है तो इन्होंने जो है बाद में वो जो है कबूतर कहता है कि महाराज हमारा रक्षा करें। वो राजा जो है वचनबद्ध होता है, कहता है कि हम तुम्हारा रक्षा करेंगे। तब ये बाँझ बन करके जाते हैं और कहते हैं कि हे राजन आप हमारा अधिकार दे दो, हम भी भूखा है। अब वो राजा धर्म संकट में फंसता है और उन्होंने जो है कहते हैं कि इसके बराबर हम तुम्हारे के मांस देते हैं और तुम अपने जो है भूख के तृप्ति कर लो। राजा शिवी जो है अपने मांस जो है एक तराजू पर चढ़ाते हैं और एक तरफ कबूतर को बैठाते हैं और सारे मांस काट के देने के बाद कबूतर के बराबर मांस ना होता है तब राजा शिवी स्वयं बैठ जाते हैं। ये सोचने की विचारने की विषय है कि धर्म के रक्षा के लिए महाराज शिवी जो है यहाँ से जो है महाराज शिवी जो है यहाँ से जो है चले गए और राजा शिवी जो है वो धर्म के रक्षा के लिए और अपना तराजू पर बैठ गए और इंद्र और अग्निदेव प्रकट हुए। कहे कि महाराज आपके 100वां यज्ञ पूरा हुआ, आप सफल हुए। आप जो है
अब उसके बाद से उन राजा शिवी भी इंद्र पद पर रहे हैं। तो ये विचार करने के विषय है कि धर्म के रक्षा के लिए, एक कबूतर के जान बचाने के लिए महाराज शिवी जो है वो अपने जान को भी, अपना शरीर के भी कुर्बान कर दिए। इसलिए जो है संसार के अंदर जो है ये बहुत जो है समझने की विषय है, और समझने के विषय है। संसार के अंदर जो है ये बहुत जो है कठिन समस्या है, और इस तरह से जो है हमारे महाराज, राजा महाराजा अपने धर्म के लिए, सत्य के लिए अपने आप के जो है जीवन के कुर्बान कर दिए। ये सोचने की विषय है। ये संसार के अंदर दया जो है, दया धर्म के मूल है, पाप मूल अभिमान। राजा जो है केकई नरेश के जब ऊपर जो है रावण चढ़ाई करता है, तो जब उस समय जो है राजा दशरथ से ये मदद मांगते हैं। और जब राजा दशरथ से मदद मांगते हैं तो राजा दशरथ जो है केकई नरेश के तरफ से लड़ने के लिए जो है पंजाब में जाते हैं, और वहाँ पर जो है केकई नरेश के सेना और राजा दशरथ, ये जो है दोनों सेना मिल करके और रावण के परास्त कर देते हैं। रावण के सेना भाग जाता है, और वहाँ पर जो है रावण जो है बंदी बन जाता है। वहाँ पर जो है राजा दशरथ जो है रावण के जो है जीवन दान देते हैं। हमारे पहले के राजा महाराजा लड़ाई करते थे, और वो लड़ाई में अगर एक राजा जीतता था तो दूसरे राजा के जीवन दान दे देता था, फिर उसके राजपाट भी वापस कर देता था। ये धर्म के लड़ाई होता था। और वही जो है संसार के अंदर पृथ्वीराज चौहान जो है 17 बार जो है मोहम्मद गोरी को परास्त किए थे और उसको जीवन दान दे दिए थे। एक बार पृथ्वीराज चौहान हार गए, उसमें मोहम्मद गोरी जो है वो चुकी नहीं, उनका दोनों आँख निकलवा ली। ये पृथ्वीराज चौहान शब्द वेदी बाण चलाते थे। संजोग बस मोहम्मद गोरी काफ़ी ऊंचाई पर बैठा था, और वो जो है चंद्र बरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान के ये जो है महामंत्री था, उसने जो है शब्द बोला और उसी के अनुसार जो है वो बाण मारे, और मोहम्मद गोरी जो है ऊपर से गिर के मर गया। और राजा पृथ्वीराज चौहान भी वो अंधे हो गए थे। तो ये जो है शैतान जो होते हैं, अगर वो जीत जाएंगे तो इंसान को जान ले लेंगे, और अगर इंसान जीत जाएगा तो शैतानों के जीवन दान दे देगा। इंसान और शैतान के बीच में यही अंतर होता है। यही हमारे महापुरुषों के इतिहास इसीलिए महान है, और इसीलिए समझने के विषय है, विचार करने के विषय है। इस पर संसार के जो है सभी महापुरुष जो है बहुत विचित्र जो है अपना इतिहास रचे थे। संसार के अंदर जो है ये राजा जो है बहुत जो है बलवान होते थे, धीरज धारण करते थे, और संसार के अंदर जो है ये लोग जो है ये जो है शिशुपाल था। ये धैर्य को धारण करना चाहिए और शील को धारण करना चाहिए। कृष्ण भगवान जो है राजनीति में और धर्म नीति में पूर्ण जो है प्रांगत थे, और महान महारथिया योद्धा थे। जब युधिष्ठिर के यज्ञ हो रहा था, वो यज्ञ में जो है सूर्य कृष्ण भगवान के मुख्य अतिथि के रूप में जो है सम्मानित किया जा रहा था। ये बात के देख करके जरासंध जो है भड़क करके उनको गाली देना शुरू किया। कृष्ण भगवान अपने बुआ से जो है बोले थे कि इसके हम 100 गाली को बर्दाश्त कर लेंगे,
लेकिन अगर एक से एक गाली देगा तब इसके विनाश कर देंगे। हमारे महापुरुष जो है ये कितने धैर्यवान थे, शीलवान थे, जो इतने अत्याचार करने के बाद बर्दाश्त करते रहे। तो सहन करना बहुत बड़ा शक्ति है। जो सहन करता है वही कामयाब होता है और वही अपना इतिहास रखता है और वही महान पुरुष होता है। इसलिए जो है कभी जो है अपने धैर्य को ना छोड़ना चाहिए, कभी अपने शीतलता को ना छोड़ना चाहिए, आप महानता पर अटल रहना चाहिए। संसार के अंदर जो है समर्पण भाव होना चाहिए। संसार के जो है शांति जो है ये सभी के जो है महान गुण है। संसार के अंदर जो है शांति हर आदमी के जो है कल्याण की विषय है। शांति को जाने समझे और विचार करे। प्रेम जो है बहुत बड़ा जो है गुण है। प्रेम न खेती उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा परजा जे हिरुक रूपे सिर से सौले जाए। संसार के अंदर जो है प्रेम जो है महापुरुष करते हैं और प्रेम बहुत बड़ी शक्ति है। अगर मनुष्य प्रेम करना जान जाए, मनुष्य को अपने आत्मा, अपने चेतन आत्मा के जैसे दिव्य दृष्टि से देखे, ऐसा ही अपना हित के जैसे दूसरे के अपना वाणी से दूसरे के दिव्य वाणी से उनका कल्याण की बात बोले। दिव्य ज्ञान हो जाना, दिव्य दृष्टि हो जाना और दिव्य वाणी हो जाना। देखे तो सबके हित के भावना से देखे, बोले तो शब्द सबके हित के भावना से बोले और विचार करे तो सबके कल्याण के भाव से विचार करे। संसार के अंदर जो है आत्मज्ञान के उपदेश हमारे महापुरुष ने सभी ने दिया है। इसलिए जो है शिव सूत्र है, कृष्ण गीता है, अष्टावक्र गीता है, संदीपनी ऋषि कृष्ण बलिराम जी के उपदेश आत्मज्ञान देते हैं। गुरु वशिष्ठ जो है इन्होंने जो है ये योग वशिष्ठ महारामायण में भगवान राम को आत्मज्ञान देते हैं और शंकर भगवान परशुराम के और राजा जनक के और रावण के, इस सब के अपने गुरुकुल में पढ़ाते रहे, सभी को विद्या देते रहे। एक जो है बेटा होता है जो बाप महतारी की आज्ञाकारी होता है, अब बाप महतारी के सेवा करता है। एक बेटा होता है वो बाप महतारी के बात नहीं मानता है, अब बाप महतारी के सारे काम उल्टा करता है और वो बाप महतारी के दुखी करता है, परिवार के दुखी करता है और अपने आप के भी दुखी होके अपना लोक परलोक खराब करके ये दुनिया से जाता है, अपना इतिहास को कलंकित करता है। उसी तरह से एक शिष्य होता है, एक चेला होता है और एक चैला होता है। चेला वो होता है जो गुरु के नाम के रोशन करता है, जैसे दयानंद सरस्वती जी अपने गुरु के नाम, गुरु बिरजानंद के जो है नाम के रोशन किए थे, क्योंकि गुरु बिरजानंद कहे थे कि हमारी गुरु दक्षिणा यही होगा कि संसार में सभी जीव के सुखदायी कर्म को मार्ग बता, पुण्य कर्म के मार्ग बता करके आज सबके कल्याण के मार्ग में अपना जीवन लगा दो। यही जो है उपदेश बुद्ध भगवान दिए, महावीर स्वामी दिए, कबीर साहब दिए, नानक साहब दिए, मोहम्मद साहब दिए। लेकिन उसमें के जो चैला हुए
वो चैला इन लोगों के विरोध किए और इन लोगों के जो है तबाह किए, परेशान किए, और इन लोगों के जो है षड्यंत्र रच रच के बदनाम करते रहे, दुख देते रहे और मौका पाके जान से मरवा भी दिए। ये काम पहले भी होता था, आज भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। इसलिए जो है सभी सज्जन महापुरुषों से ये दास के विनम्र निवेदन है कि परख करें। अगर सीता के अंदर परख होता तो रावण के जाल में ना फंसती और जो है लक्ष्मण के उल्टा सीधा ना बोलती। इसलिए जो है खूब समझनी है कि बहुरूपिया जो है अच्छे अच्छे आदमी को धोखा दे करके उनका जो है विनाश कर दिए। ये जो है मारीच जो रावण के मामा था, वो महात्मा था, भक्त था, सज्जन था, लेकिन उसको रावण विवश कर दिया बहुरूपिया बनाने में। संसार के धर्म के नाम पर इतनी पाखंड फैलाया गया है, जिस पाखंड से बचना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो है जितना बहुरूपिया रंग ना बदलती है, उतने धर्म के आड़ में पाखंडी रूप बदलते हैं और लोग के धोखा देते हैं। संसार के जो है ऐसे बाणी बोलेंगे कि लगेगा कि ये धर्मराज युधिष्ठिर है, और उसी के जो है विश्वास के जीत करके और उसको ऐसे धोखा देगा कि उसका जीना हराम हो जाएगा। एक कहानी कहते हैं कि एक लड़का था और एक माता थी, और वो जो है माता और लड़का में बहुत प्रेम था। लड़का बाहर कमाने गया, संयोग बस वो बाहर में शादी कर लिया, क्योंकि बहुत अच्छे पढ़ा लिखा होशियार था, अच्छे पद पर काम करने लगा, आज अच्छे लुगाई से वहाँ शादी कर लिया। अब उसके बाद से जो है वो लुगाई के चक्कर में जो है ऐसे विवश और मजबूर हो गया कि माता को जो है भूल गया, और वो माता उसके इंतजार और प्रतीक्षा करती रही। संजोग बस एक बेर जो है माता के झांसा झूठा झांसा दिया कि माता हम आ रहे हैं। माता बहुत खुश हुई, आग भी गया। आने के बाद जो है कहा कि माता आज जो है हम चाहते हैं कि तुम्हारी बहू और तुम्हारे नाती तुम्हारे के याद करते हैं, और चलो हम वहीं ले चल के तुम्हारे को रखेंगे। अब उसने जो है बहुत खुश हुआ, और खेती बाड़ी या घर द्वार सब बेचवा दिया, और सारा पैसा के बटोर के गांठ बांध करके और माता के ले करके आज हवाई अड्डा पर चला गया। हवाई अड्डा पर जाने के बाद से जो है वहाँ से वो गायब हो गया, और माता बाहर इंतजार करती रही। जिस फ्लाइट जिस कंडीशन सब कुछ जो है वहाँ पर माता ने जो है खोजते खोजते हार गई। जब कहीं ना मिला और रात हो गया, तब जो है माता जो है रोते हुए, अपने घर पर आने के लिए भी पैसा नहीं था, किसी तरह से न कोई सज्जन आदमी उसको घर तक ले पहुंचा दिया। और गांव में आने के बाद खेत बाड़ी घर द्वार सब बेच करके लड़का भाग गया। और उसके बाद से जो है कुछ सज्जन महापुरुष होते हैं कि ऐसे माता के भी सहारा देते हैं। तो अब बताओ कि उसका जो है लड़का जो है महान है, और कि लड़का के घर द्वार बेच के लेके भागने के बाद जो आदमी उस माता पिता के सेवा किया वो महान है। दोनों के कर्म फल अलग अलग होंगे, और उसको नरक में भी जगह नहीं होगा जो अपने माता को इतनी बड़ी निर्दयता के साथ ऐसा व्यवहार किया। तो इसलिए शैतान के कोई धर्म ना होता है। ये अपने माता पिता के धोखा दे देंगे, अपने गुरु के धोखा दे देंगे। ये सारे ये शैतानों से बच के रहना है।
चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके और सुने समझे और अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वीडियो के सब्सक्राइब भी करें।